नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण। मनुष्य जीवन एक कालचक्र है जो सदियों से चलता आ रहा है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, सृष्टि के हर जीव प्राणी की यह श्रृंखला अखंड रूप से चलती रही है। भगवान के भेंट स्वरूप दिए हुए इस जीवन को जीव प्राणी किस प्रकार से व्यतीत करता है, यह उसके कर्म निश्चित करते हैं, और वो किस तरह के कर्म करेगा, यह उसकी बुद्धि निश्चित करती है, जो भगवान के आशीर्वाद द्वारा प्रेरित है। इसी आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर आद्य प्रेरक आत्मानंद सरस्वती स्वामी जी ने नासिक में श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम संस्था की स्थापना की। परम पूज्य आत्मानंद सरस्वती स्वामी जी संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मुंबई में अपने आध्यात्मिक प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने अपना संकल्प प्रकट किया। सूरत स्थित तापी ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना के बाद नासिक के गोदावरी तट पर श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करने की इच्छा तथा संकल्प व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य जन सामान्यों की शिक्षा तथा भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक संस्कार देना, गौपालन और आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना करना था। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रवचनों से प्रभावित लाखों भाविकों में से एक मुंबई स्थित श्री धर्मशी भवान जी हरबम लुहाना जी ने अपनी पुत्री स्वर्गवासी श्रीमती साखर भाई धर्मशी लुहाना जी के नाम से भूमि अर्जित कर श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भूमि दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आश्रम के उद्देश्य की सफलता हेतु सभी समाज बंधुओं ने मदद की। श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम नासिक संस्था के स्थापक और आद्य प्रेरक परम पूज्य आत्मानंद सरस्वती स्वामी जी ने भाविकों के साथ मिलकर संवत 1990 ज्येष्ठ सुद नवम गुरुवार सन 1934 को प्रथम भूमि पूजन करते हुए प्रारूप निश्चित किया और एक पुस्तिका का निर्माण किया। आश्रम ने सर्वप्रथम दान प्राप्त करते हुए पानी की व्यवस्था के लिए कुएं का निर्माण किया। साथ में विद्यालय, यज्ञशाला, धर्मशाला और गौशाला की शुरुआत की। इमारत बांधने वाले तथा काम करने वाले लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की। उनके बच्चों के विद्याभ्यास के लिए उन्हें पाठशाला में प्रविष्ट किया। आश्रम के काम में गति प्राप्त हो रही थी, लेकिन इसी दौरान 29 नवंबर 1945 में धर्मशी भाई जी का देहांत हो गया और 1946 में परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी ब्रह्मलीन हो गए। 1951 में तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम ट्रस्ट के सभासदों ने आश्रम के संपूर्ण व्यवहार परम पूज्य ब्रह्मचारी स्वामी शास्त्री बालकृष्णानंद जी को सौंप दिए। स्वामी बालकृष्णानंद जी विद्वान और विद्या प्रेमी थे। आश्रम का काम संभालते हुए साधारण परिस्थिति के बच्चों के लिए आश्रम में हॉस्टल शुरू किया। नासिक एक बड़ा तीर्थ स्थान है, इसलिए सरकार मान्य संस्कृत शिक्षक तथा शास्त्री जी को संस्कृत अभ्यास सिखाने हेतु आमंत्रित किया। सन 1965 में परम पूज्य श्री ज्ञान पुरानी स्वामी जी का संस्कृत अभ्यास हेतु आश्रम में आगमन हुआ। परम पूज्य ज्ञान पुरानी स्वामी जी आश्रम के काम में परम पूज्य स्वामी बालकृष्णानंद जी की मदद करते थे। जिज्ञासु वृत्ति और मेहनती स्वभाव के कारण 2 वर्ष के कार्यकाल में
परम पूज्य ज्ञानपुरानी स्वामी जी को आश्रम के कामकाज का संपूर्ण अनुभव प्राप्त हो चुका था। स्वामी बालकृष्णानंद जी ने वयोवृद्ध होने के कारण आश्रम के कार्यों से निवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की। तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम ट्रस्ट के सभासदों ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया और 1968 में श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के संपूर्ण व्यवहार परम पूज्य ज्ञानपुरानी स्वामी जी के हाथ सौंप दिए। उस समय आश्रम की स्थिति बड़ी ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। आश्रम की जमीन पर बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गौशाला सूनी पड़ी थी। आश्रम को आमदनी का कोई भी साधन नहीं था। संस्था के खाते में सिर्फ 49 रुपये 90 पैसे शेष थे। ऐसी स्थिति में परम पूज्य ज्ञानपुरानी स्वामी जी ने पहले 6 महीने संस्था की आमदनी बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। अपने 4 गुरु बंधुओं की मदद से सौराष्ट्र से 30 गाय दान स्वरूप लेकर आश्रम में गौशाला बनवाई और मुफ्त छाछ केंद्र शुरू किया। साधारण घर के बच्चों के लिए हॉस्टल शुरू किया और विद्या दान का कार्य भी शुरू हो गया। इसी दौरान बाहर के लोगों द्वारा कब्जा की हुई जमीन कुछ समझौतों से तथा कानून की मदद से फिर से श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के अधीन की। इसी वजह से आश्रम की प्रतिष्ठा और आमदनी में बढ़ोतरी हुई। खेती में अन्न धान्य का उत्पादन होने लगा और गाय के चारे की व्यवस्था भी हो गई। आश्रम के भव्य प्रांगण में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। परम पूज्य ज्ञानपुरानी स्वामी जी ने ब्राह्मणों को संगठित कर यज्ञोपवीत किया। समय के साथ संस्था के ट्रस्टी मंडल के रिक्त पदों में सभासदों की नियुक्ति की गई। सभी सभासदों का श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आश्रम के उद्देश्यानुसार भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक संस्कार को बढ़ावा मिलना जरूरी था। इसी कारण मनुष्य की आस्था को मूर्त स्वरूप प्राप्त होना आवश्यक था। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य ज्ञानपुरानी स्वामी जी ने श्री स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण का दृढ़ निश्चय किया। सन 1976 में श्री लक्ष्मीकांत शास्त्री जी ने श्री स्वामी नारायण मंदिर हेतु भूमि पूजन किया। पूज्य गुरु शास्त्री स्वामी हरि प्रसाद दास जी, श्री गोविंद जी कल्याण जी पारेख, श्री माणिकचंद दादा गांधी, श्री शांतिलाल वेणी, श्री पानाचंद दादा गांधी, श्री चौकसी प्रेमचंद ठाकर सी, इन सभी के समवेत भूमि पूजन संपन्न हुआ। 19 मार्च 1979 में स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। मंदिर के साथ 30 कमरों का भक्त निवास तथा 8 कमरों का संत निवास का निर्माण किया गया। स्वर्गीय जयंतीलाल वच्छराज पारेख और परिवार के सहयोग से विशाल अशोक कला निकेतन भोजनालय का निर्माण किया। इस इमारत की दूसरी मंजिल पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई। श्री हरेंद्र शांतिलाल वेणी जी के सहयोग से श्रीमती कमलाबेन शांतिलाल माध्यमिक विद्यालय का निर्माण हुआ। आगे चलकर जूनियर कॉलेज की साइंस और कॉमर्स की शाखाएं शुरू की गई। 12 विद्यार्थियों से शुरू की गई विद्यालय की संख्या आज 4000 विद्यार्थियों तक पहुंच गई है। अनाथ बच्चों के साथ साथ क्षतिग्रस्त भागों के बच्चों को श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रय दिया जाता है। उनके शिक्षण तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी आश्रम लेता है। भुज और लातूर जैसे भूकंप पीड़ित 60 बच्चों का पालन पोषण और शिक्षण करके उनका पुनर्वसन किया गया है। वर्तमान स्थिति में त्रिपुरा और अगरतला के परिवार विहीन 44 बच्चे आश्रम में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के उद्देश्य हेतु धर्मार्थ अस्पताल शुरू किया गया है। यहाँ पे हजारों जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस सुविधा भी जनसामान्यों के लिए उपलब्ध है।
आश्रम द्वारा सरकार मान्य नर्सिंग विद्यालय स्थापित किया गया है। अस्पताल में 9 डायलिसिस मशीनों को मरीजों के लिए उपलब्ध किया गया है। बुरी आदतों से मुक्ति दिलाने के लिए आश्रम द्वारा व्यसन मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। जन सामान्यों के लिए भोजन रथ और वैकुंठ रथ की सुविधा उपलब्ध की गई है। जीव दया और भूत दया मानव धर्म का मूल आधार है। परम पूज्य ज्ञानपुरानी स्वामी जी ने श्री तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से इसी आधार पर अखंड रूप से कार्य करते रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। जय श्री स्वामी नारायण। राधे कृष्ण राधा माधव राधा माधव। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण